उत्तर प्रदेश में होने वाले माघ मेला 2026 के बारे में विस्तृत और व्यवस्थित जानकारी दी गई है। यह जानकारी धार्मिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, प्रशासनिक, यात्रा आयोजन, सुरक्षा व पर्यटन सभी पहलुओं को समग्र रूप से कवर करती है। माघ मेला 2026 एक परिचय। प्रयागराज, पूर्व में प्रयाग, इलाहाबाद में माघ मेला सनातन धर्म का प्रमुख वार्षिक धार्मिक आयोजन है, जो त्रिवेणी संगम गंगा, यमुना और पवित्र सरस्वती अदृश्य के तट पर आयोजित होता है। यह मेला हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास जनवरी-फरवरी में होता है और साधु, संत, तीर्थयात्री व साधारण श्रद्धालु सभी इसमें भाग लेते हैं। माघ मेला 2026 का आयोजन 3 जनवरी 2026 पौष पूर्णिमा से शुरू होकर 15 फरवरी 2026 महाशिवरात्रि स्नान तक चलेगा। यह लगभग 44 दिनों का कार्यक्रम है, जिसमें करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। त्रिवेणी संगम का पवित्रता। त्रिवेणी संगम को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि इस पवित्र नदी संयोग में स्नान करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उसे मोक्ष, आत्मिक मुक्ति की प्राप्ति होती है। पूजा, उपासना और तपस्या। माघ मेला सिर्फ स्नान पर्व नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक और ध्यान केंद्रित धार्मिक कार्यक्रम है, जिसमें संत और साधु संतों के प्रवचन, भजन कीर्तन, ध्यान और तपस्या, यज्ञहवन, स्वाध्याय और धर्म चर्चा जैसी गतिविधियां शामिल होती हैं। यह आयोजन आध्यात्मिक शिक्षा और आत्मान्वेषण का अवसर भी प्रदान करता है। कुल 6 प्रमुख स्नान तिथियां। माघ मेला के दौरान कई महत्वपूर्ण पवित्र स्नान तिथि होती हैं, जिनका अपना अपना धार्मिक महत्व है। तिथि। पर्व का। माघ मेला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कल्पवास भी है। इसमें बड़ी संख्या में साधु संत एवं श्रद्धालु 1 माह तक संगम के किनारे रहते हैं और ब्रह्मचर्य पालन करते हैं। नियमपूर्वक प्रातः संध्या पूजा करते हैं, ध्यान और व्रत करते हैं, आध्यात्मिक गुरुओं से शिक्षा लेते हैं। इस प्रकार यह साधना व्यक्ति के आध्यात्मिक उन्नयन का एक अवसर बन जाती है। भाग लेने वाले श्रद्धालु। माघ मेला में भाग लेने वाले लोग कई श्रेणियों में आते हैं। 1. साधु सन्यासी। विभिन्न अखाड़ों, आश्रमों और साधु संप्रदायों से आए साधु मेला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे प्रवचन, दार्शनिक चर्चा और धार्मिक गतिविधियों का संचालन करते हैं। 2. आम श्रद्धालु। साधारण घरों से आए भक्ति भाव से भरे श्रद्धालु और परिवार स्नान, पूजा पाठ और दान का हिस्सा बनते हैं। 3. कल्पवासी। कई भक्त कल्पवास के लिए पूरे मेला की अवधि तक यानी लगभग महीने भर रुकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय और सामाजिक महत्व। माघ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है। आवास और सुविधाएं। प्रयागवल नगर विश्राम स्थान। माघ मेला प्रशासन ने स्थायी तंबुओं, खानपान सुविधाओं, शौचालय, पानी, स्वास्थ्य शिविरों और आरामगृहों का प्रबंध किया है, ताकि तीर्थयात्रियों को आरामदायक अनुभव मिले। तुरंत सहायता केंद्र। मेला परिसर में चिकित्सा सहायता केंद्र, इंफॉर्मेशन सेंटर, टूरिस्ट सूचना केंद्र समेत कई सुविधाएं उपलब्ध हैं, जहां श्रद्धालु अपने प्रश्न पूछ सकते हैं या सहायता ले सकते हैं। खानपान एवं स्वास्थ्य सुरक्षा। उत्तर प्रदेश फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य के लिए एक विस्तृत खाद्य सुरक्षा योजना लागू की है, जिसमें खाद्य विक्रेताओं का निरीक्षण, साफ सुथरे भोजन स्टॉल, हेल्पलाइन और मोबाइल लैब सेवाएं जैसी सुविधाएं शामिल हैं। यह सुनिश्चित किया जाता है कि श्रद्धालुओं को सभी स्तरीय भोजन सुरक्षित और स्वच्छ मिले। सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन।
माघ मेला के दौरान लाखों श्रद्धालु एक साथ आते हैं, इसलिए प्रशासन भीड़ नियंत्रण, ट्रैफिक व्यवस्था और सुरक्षा पर विशेष ध्यान देता है। पुलिस सुरक्षा। हजारों पुलिसकर्मी, निगरानी कक्ष, अतिरिक्त वाहनों और आधुनिक तकनीक जैसे ड्रोन, सीसीटीवी आदि का उपयोग किया जाता है ताकि हर व्यक्ति सुरक्षित महसूस करे। संस्कृति और पर्यटन। माघ मेला के साथ ही यहाँ लोकल हस्तशिल्प, पूजा सामग्री, धर्मग्रंथ, किताबें, धार्मिक कला और सांस्कृतिक प्रदर्शन जैसे आयोजन भी होते हैं। यह स्थान धार्मिक यात्रा के साथ साथ पर्यटन का बड़ा केंद्र भी बन गया है। 2026 समापन। माघ मेला का महत्व। माघ मेला न केवल हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण आयोजन है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता, परंपरा और एकता का प्रतीक भी है। यह मिलने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा, भक्ति भावना और सामाजिक सामंजस्य लाखों लोगों को एक साथ जोड़ता है। माघ मेला 2026 जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, यह तैयारियों, आधुनिक व्यवस्थाओं, प्रशासनिक योजनाओं और श्रद्धालुओं के उत्साह के कारण और भी व्यापक रूप ले रहा है। अगर आप चाहें तो मैं माघ मेला के मुख्य स्नान तिथियों, यात्रा कार्यों या तैयारी सूची, जैसे क्या साथ ले जाएं, कहाँ ठहरें, भी अलग से विस्तृत रूप में बता सकता हूँ। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और दोस्त को वीडियो शेयर करें।